हाय, दिस इज़ औरंगज़ेब ख़ान। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाउ यू कैन मेक अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन एनी लीडरशिप पोजीशन और इन एनी मैनेजमेंट पोजीशन। ये टॉपिक आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी एजुकेशन में, आपकी कैरियर डेवलपमेंट में, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत अहमियत का हामिल है। आप अफेक्टिव डिसीजंस कैसे कर सकते हैं और उन डिसीजंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। किसी भी डिसीजन को किसी भी डिसीजन के करने में बेसिक 5 स्टेप्स यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप अपने डिसीजन का गोल आइडेंटिफाई करते हैं या ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि आप वो डिसीजन क्यों करना चाह रहे हैं, उस डिसीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, उस डिसीजन की का ऑब्जेक्टिव क्या है और उस डिसीजन के पॉसिबल जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। सो इन 5 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप जो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने डिसीजन को मैप करते हैं या अपने डिसीजन को बेस करते हैं, वो उस डिसीजन का गोल या उस डिसीजन का ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि आप उस डिसीजन से क्या बेनिफिट्स हासिल करना चाह रहे हैं। बेसिकली डिसीजंस 3 तरह के होते हैं, जिसमें स्ट्रेटजिक डिसीजंस होते हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं और टेक्टिकल डिसीजंस होते हैं। सो आपकी गोल और ऑब्जेक्टिव पे ये डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन मेकिंग करने का ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है। उसकी बेस के ऊपर आप अपने डिसीजन को लेकर चलते हैं। सो वंस आप अपने गोल या ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ आप मूव करते हैं, जिसमें जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है या गोल है जिसके ऊपर आप डिसीजन करने जा रहे हैं, उसके बारे में तमाम जो फैक्ट्स हैं, तमाम जो फिगर्स हैं, तमाम जो इंफॉर्मेशंस हैं, तमाम जो डिटेल्स हैं, तमाम जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशंस हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, आप वो इकट्ठा करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, ये इंफॉर्मेशन किसी सिर्फ सतही इंफॉर्मेशन नहीं होती या सरफेस इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन के जो भी आपके डिसीजन के ऊपर जिसके ऊपर भी आप डिसीजन करना चाह रहे हैं, उस तमाम जो आपकी इंफॉर्मेशन है, तमाम जो वो एंड टू एंड प्रोसेस है, आप उसके बारे में उन तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज प्रॉपरली करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बिकॉज़ ये स्टेप जो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का है, जिसके ऊपर आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं, आया कि आपका डिसीजन इज़ गोइंग टू बी ए गुड वन या ए बैड वन। इसकी बेस के ऊपर आप जो सारी इंफॉर्मेशंस गैदरिंग हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स गैदरिंग हैं, आप वो करते हैं। इस स्टेप के ऊपर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये स्टेप बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत केयरफुल आपको इसको करना ज़रूरी है। बिकॉज़ आपका सारा डिसीजन इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे होगा। सो ये जो सेकंड स्टेप है कि जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसको प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए। वंस आप सब इंफॉर्मेशंस गैदर कर लेते हैं, सब फैक्ट्स एंड फिगर्स गैदर कर लेते हैं, थर्ड आप मूव करते हैं कि उस आपके डिसीजन के जो रिज़ल्ट्स हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, आप उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आया कि आपके जो एनालिसिस है, आपका जो डिसीजन है, उसके पॉसिबल आउटकम और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे फिर आप जो भी डिसीजन करना है वो डिसीजन करते हैं।
फोर्थ स्टेप जिसमें आप ये जो 3 स्टेप्स हैं आप इनको प्रॉपरली जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फोर्थ स्टेप में आप मूव करते हैं और आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें आ चुकी होती हैं तो फिर आप अपना डिसीजन करते हैं। जो भी आपका डिसीजन होता है आप उसको अनाउंस करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर उस पर स्टिक करते हैं और उस डिसीजन को जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो प्रोसेस या जो भी आपका डिसीजन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको आप जो है वो कंप्लीट करते हैं। द फिफ्थ स्टेप जिसमें आप जो भी आपका डिसीजन है उसके रिज़ल्ट्स को मॉनिटर करते हैं, उसके रिज़ल्ट्स को एवेलुएट करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स को क्लोजली देखते हैं कि आया कि जो आपने डिसीजन किया था उसके रिज़ल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या जो भी आपने अपने माइंड में एक ऑब्जेक्टिव बनाया था आपको वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ दफ़ा आप एक डिसीजन कर लेते हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सर्टन चेंजेस या स्मॉल माइनर डेविएशंस की वजह से, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ड्यू टू कंपनी कंडीशंस, ड्यू टू आप योर एरिया ड्यू टू योर कंट्री कंडीशन, आपको सर्टन अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं माइनर लेवल पे। तो आप उसको उनकी बेस पे अपने डिसीजन में थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस कर सकते हैं तो सो दैट आप अपना गोल्स या आपका ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकें। सो रिज़ल्ट्स मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिज़ल्ट्स को मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपके डिसीजन जो है आपका वो इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मूव फॉरवर्ड करें और न्यू डिसीजंस करें, बिकॉज एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट पोजीशन, आपकी जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वो आपको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो उसकी बेस पे आप अपने डिसीजंस कीजिए और वंस आपने ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए और फिर नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड कीजिए न्यू डिसीजंस के ऊपर और न्यू डिसीजंस कीजिए। एज ए लीडर डिसीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने डिसीजंस को फिर एग्जीक्यूट कीजिए प्रॉपरली, बिकॉज अगर आप अपने डिसीजंस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो आपके डिसीजंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और इसके लिए आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज़ अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं तो आपके जो डिसीजन है उसको एक प्रॉपर जो सर्टन एक जो एग्जीक्यूशन में सपोर्ट मिलना है वो नहीं मिल पाएगी। तो जो भी आप डिसीजन कीजिए उसको एग्जीक्यूट कीजिए और उसको मॉनिटर कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए, सो दैट आप न्यू डिसीजंस कर सकें और आप अपने डिसीजंस को कंप्लीट फॉलो कर सकें। सो केयरफुल डिसीजंस कीजिए और उन डिसीजंस को प्रॉपरली कीजिए और टाइमली कीजिए। सम डिसीजन करना ना डिसीजन करने से बहुत बेहतर है। वट एवर द रिजल्ट्स आर, वट एवर द आउटकम्स, डिसीजंस आर बेटर। सो गुड डिसीजंस कीजिए और टाइमली डिसीजंस कीजिए। Thank you for watching my video. Subscribe my YouTube channel for more upcoming videos on leadership, management, personal development, motivation, and all the नेटवर्किंग स्किल्स। नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस का इजहार कीजिएगा, बिकॉज इट्स ए टू वे लर्निंग। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, तासुरात हैं, वो ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फॉर बेटर रीच, सो दैट मैक्सिमम पीपल इससे बेनिफिट ले सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस, stay happy and keep watching my videos. Thank you very much. Thank you.